एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आप बताइए मुझे, आपकी पूजा में मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं और खुश हो जाएं। भगवान ने मुस्करा कर कहा, बस ऐसे ही खुश रहना, मुस्कराते रहना और यही मुस्कराहट दूसरों के चेहरे पे लाना हो गई मेरी पूजा। बिल्कुल सही बात है। मुस्कुराहट किसी दूसरे के चेहरे पे लाने से भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक अच्छा खासा परिवार था, समृद्ध हो चुका था। उनके घर में, उनके गैराज में एक पुरानी बाइक पड़ी हुई थी। बाकी सभी ने नए नए, किसी ने कार ले ली थी, किसी ने बाइक ले ली थी। सबने अपने अपने वाहन ले लिए थे। उस पुरानी बाइक को अब कोई नहीं चलाता था। एक दिन उस घर के जो बुजुर्ग थे वो गैराज में गए और उन्होंने देखा कि वो बाइक कोने में पड़ी हुई है, अब इसका कोई उपयोग नहीं है। उन्होंने सोचा कि इसको बेच देते हैं। उसी दिन शाम को उन्होंने उस पुरानी बाइक की सारी डिटेल ऑनलाइन डाल दी और उसकी कीमत भी उन्होंने फिक्स कर दी 35,000 रुपये कि ये 35,000 में वो ये बाइक बेच देंगे। उसी दिन शाम से उनके पास कई फ़ोन कॉल्स आने लगे। तोल मोल हो रहा था, कोई कह रहा था 30,000 में, कोई कह रहा था 32,000 में, कोई 28,000 में। इस तरीके से बाइक को लेके बातें हो रही थी उनकी। और लास्टली 30,000 रुपये में जो है उनकी सारी की सारी बाइक की डिटेल फिक्स हो गई और लगभग उन्होंने फिक्स कर दिया। उसी दिन शाम को एक बुजुर्ग व्यक्ति का उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा, मैंने आपकी बाइक की सारी डिटेल देखी, आपकी बाइक बहुत सुंदर है, हमारे बच्चे को बहुत पसंद आ गई है, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ, बस आपसे थोड़ी विनती है। मैंने 20,000 रुपये, 25,000 रुपये तो इकट्ठे कर दिए हैं, बस मुझे 3 दिन की आप मोहलत दीजिए। मैं आप 10,000 रुपये और इकट्ठे कर लूँ, फिर मैं आपके पास लेके आता हूँ 35,000 रुपये। बस आपसे विनती है, वो बाइक आप किसी को दीजिएगा मत। मुझे बड़ा अजीब लगा। उनकी आवाज़ में, उनकी बातों में एक अजीब सी कशिश थी कि इन्होंने कोई मोल भाव नहीं किया और बाइक की बहुत तारीफ की और कहा कि इसको मत बेचना। ना जाने क्यों मेरे मन में क्या विचार आया। मैंने उनको बोला ठीक है, लेकिन उसी दिन शाम को उनका फिर से फ़ोन आया और वो कहने लगे, आपसे विनती है, सिर्फ आप मुझे थोड़े समय दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, लेकिन आप वो बाइक बेचिएगा मत। क्यों? क्योंकि वो मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। मैंने उनसे पूछा, आखिर ऐसा क्या कारण है, आप मुझे बताएंगे? तो उन्होंने बताया, बोले मेरा बच्चा जो है बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, ये उसका अंतिम साल है कॉलेज में। बाकी 3 सालों से वो कभी गाड़ी से नहीं जा पाता था, कभी पैदल जाता था, कभी रिक्शे में जाता था, कभी बस में धक्के खाते हुए जाता था। लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि पिताजी मुझे भी बाइक की ज़रूरत है या मुझे सुविधा होगी। लेकिन कल मैंने देखा कि आपकी बाइक का जो डिटेल डली हुई थी उसे मैं पूरा कर सकता हूँ, तो मुझे भी लगा कि मैं किसी भी तरीके से पैसे जोड़ के कम से कम ये बाइक अपने बच्चे को दिला दूँ, जिससे कम से कम अंतिम साल जो उसका चल रहा है कॉलेज में वो आराम से जा पाए, धक्के खाते हुए ना जा पाए, समय पे कॉलेज पहुंच जाए। क्योंकि अक्सर वो कई बार बस के कारण या और जो मेट्रो या किसी चीज़ से जाता था उससे कभी कभी लेट हो जाया करता था। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये बाइक खरीदूँ। मैंने उनसे कहा, ठीक है, आपके पास जितने पैसे हैं अभी 25,000, आप उतने ही लेके आ जाइए, मैं उतने में ही आपको दे दूँगी, बस आप कल सुबह अपने पैसे लेके आ जाइए। वो बड़े खुश हुए। सुबह सुबह बाप बेटा दोनों लोग जो 25,000 रुपये लेके आए थे उन्होंने लाके मेरे सामने रख दिए। जब मैंने उन रुपयों को देखा, उसमें 10 के भी नोट थे, 20 का भी था, 50 के भी थे, 100 का भी था, 500 का भी था। एहसास हो रहा था उन रुपयों को देख के कि ये कितनी छोटी छोटी कमाई उन्होंने अपनी बचा बचा के सेविंग करके रखी है अपने बच्चे को एक खुशी देने के लिए। ना जाने क्यों उन पैसों को देख के मन बहुत द्रवित हो उठा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि जो चमक थी उनके बेटे के चेहरे पे और उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, उससे मुझे जीवन में इतना सुकून प्राप्त हो रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उनसे वो पैसे लिए और उन्हें बाइक की गाड़ी सौंप दी। उन्हीं पैसों में से मैंने 500 का एक नोट निकाला और उनके हाथ में, बेटे के हाथ में रखा।
मैंने कहा बेटा जाते हुए मिठाई ले लेना, तुम्हें बाइक मिली है, कल से कॉलेज जाओगे। मेरे मन में कहीं ये विचार था कि ऐसा तो नहीं सारे पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में इनके पास बाइक में पेट्रोल डलाने के लिए ही पैसे ना हो। अगर हो तो बच्चा कम से कम मिठाई लेगा मेरी तरफ से। बहुत खुश, बहुत मुस्करा कर दोनों लोग गए। इस मुस्कराहट ने मुझे वो सुकून दिया जो शायद मुझे 32,000 देकर 35,000 देकर मैं किसी से लेता तो वो मुझे प्राप्त नहीं होते। एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन ये बहुत कुछ कह गई। सच है, जीवन में अगर आप किसी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला सकते हैं तो वो प्रयास जरूर करिएगा। फिर कहती हूँ, करिए कुछ ऐसा जीवन में कि करना चाहे लोग आपके जैसा। फिर मिलेंगी मैं नीलम एक नई सोच, एक नई कहानी के साथ।